मोटरसाइकिल वाला आया तो उन्हें आके ना खलोती गड्डी नूं ना टक्कर मार कड्डी। गड्डी खलोती सी, नवीं गड्डी सी, उन्हें आके पिछू टक्कर मार कड्डी गड्डी नूं। कहंदे ने इशफाक अहमद साहब दे बेटे कहन लगे कि मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया कि साड़ी गलती भी कोई नहीं, सड़क ते खलोती गड्डी नूं इन्हें पिछू टक्कर मार दी है ते नुकसान कर छड़िया। कहंदे मैं गुस्से दे नाल ना लाल पीला होके जल्दी जल्दी गड्डी तो थल्ले उतरिया। थल्ले उतर के ते मैं उन्होंने ना बाजू तो फड़ लिया जिन्हें पिछू ना मोटरसाइकिल मारी सी। मैं उन्होंने कह लगा भी ऐ तू की कीता साडे नाल, साडी गड्डी सारी तबाह कर छड़ी, तू पिछू नुकसान कर छड़िया लखां दा। वो की कहन लगा, वो डर गया, मजदूरदार बंदा सी, गरीब बंदा सी, वो डर गया पिछू। वो कहन लगा बाऊ जी जान दो मेरे को गलती हो गई है तो मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दो। की करो? अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दो ते मेरे को गलती हो गई। कहंदे मैं उन्होंने कहा नहीं जिथे दा तू है मैं तेनों नाल लैके जाना है, तू जिहड़ा नुकसान किया नुकसान तू भरना है ते फिर तेरी जान छुटनी है, जी तेरी जान नहीं छुटनी। बड़े इंज दे लोग होंदे ने जिहड़े नुकसान करके कहंदे जी अल्लाह वास्ते माफ कर दिओ। कहंदे ने मैं उहदे नाल ना सख्त लहजे नाल गुफ्तगू पे करना सा, सख्त गल्लां पे करना सा, गुस्से दे अंदर सा। कहंदे ने अजे मैं उन्होंने फड़िया ही गुस्से के अंदर गल्लां पे करा तो वह मैनू कहंदा जी बाऊ जी अल्लाह वास्ते मैनू की कर दिओ, माफ कर दिओ। कहंदे ने मैं होर गुस्से नाल बोलन लग पिया, होर सख्त लहजे नाल बोलन लग पिया। अक्सर तुहानूं पता रोड ते जांदियां कोई गड्डी लग जाती है तो वह जिहड़ा फिर माड़ा बंदा हुंदा जिहड़ा फिर उहदा हाल हुंदा फिर उहनूं ही पता है। ये बड़ी वड्डी गल है। इशफाक साहब ना गड्डी तो थल्ले उतरे, हुण उन्हां दा बेटा गुस्से दे नाल पिया बोलदा सी, उहनूं कहंदा सी तू नुकसान भरना है। बाबा जी इशफाक अहमद साहब थल्ले उतर के ना ते बेटे नूं कहण लगे तुसीं जाके ना गड्डी च बहो, गुस्से दे नाल अपने बेटे तुसीं गुस्से नाल कहण लगे भी बाबा जी वेखो इन्हां किन्ना नुकसान कर छड़िया, अगर मैं वेचण भी जावां 3-4 लाख दा मेरा नुकसान हो गया तो तुसीं मैनूं पे डांटदे हो, मैनूं पे आंदे हो तुसीं तू गड्डी च बह। कहन लगे कि मैं उस दिन पहली बारी बाबा जी इशफाक अहमद साहब ने गुस्से च वेख्या कि मैनू कहन लगे तुसीं बहो मैं कर ले नाल, मेरी बांह फड़ के ना तो मैनू गड्डी च विच आके ना लिया के बिठा छड़िया ते आप ही ना कहंदे ने मैं गड्डी का शीशा थल्ले कीता भी बाबा जी इशफाक अहमद साहब उहदे नाल की गल करदे ने, की गुफ्तगू करदे ने। कहंदे ने उहनूं जाके ना कोल जाके कहन लगे पुत्र तू परेशान ना हो, ये गुस्से वाला मेरा पुत्र है तो तेरे नाल कोई वादा घटी इन्हें एक गल कीती है तो जा तैनूं असीं अल्लाह वास्ते माफ कर छड़िया। की कीता? अल्लाह वास्ते। यह सबक इस गल दे अंदर सबक सीखना है, मैं भी तो तुसीं भी। जा अल्लाह वास्ते मैं तैनूं माफ कीता, इन्नी गल करके ना तो वह गड्डी दे विच आके बह गए। तो कहंदे ने मैं वालिद साहब नूं कहा बाबा जी तुसीं उहनूं माफ कर छड़िया एड्डी जल्दी, इन्ना नुकसान कर छड़िया। कहन लगे पुत्र गल सुन, उन्हें तेनों की किया सी? उन्हें कहा बाबा जी मैनू उन्हें कहा भी अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दे, तो तू अगू की किया? कहने जी मैं उन्होंने कहा भी मैं तेनों माफ करना, कोई नहीं मैं नुकसान भरना जिहड़ा तू नुकसान किया है। कहन लगे पुत्र 1 मिनट वास्ते सोच, उन्हें तेनों कहा अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दे, तू अगू कहना पे मैं तेनों माफ करना नहीं। कहन लगे पुत्र अगर यही जुमला अल्लाह मेरे ते तेरे वास्ते बोल दे भी मैं तुहानूं माफ नहीं करना तो फिर किथे जाएंगे? जेड़ा तू पिया बोलना है उस माड़े बंदे वास्ते, उन्हें अल्लाह वास्ते कहा ना मैनू माफ कर दे, तो तू की कहा मैं तेनों माफ नहीं करना। कहन लगे फरमान लगे पुत्र अगर यही जुमला अल्लाह साडे वास्ते बोल दे मेरे वास्ते ते तेरे वास्ते की गुजरेगी तेरे ते? कहन लगे बाबा जी फिर तो साडा कख रहना ही नहीं, पल्ले कोई चीज़ रहनी जी अल्लाह ही कह दे जा बंदे मैं तेनों माफ नहीं करना। तो कहन लगे पुत्र इंज नहीं करीदा, माफ करना अल्लाह दी सिफत है, माफ करना अल्लाह दी सिफत है। फरमाया जे तू अल्लाह दी रजा वास्ते उन्होंने माफ कर देंदा ना तो हो सकता अल्लाह जलाल विच आके सानू भी माफ कर छड़दा कि इन्हें मेरे बंदे नू माफ कीता, इन्हें मेरी मखलूक नू माफी दी। साडे विचों माफ करने का मादा उंज ही मुक गया, माफी देने का या माफी मंगण का। असीं पता की कहने अगला बंदा साडे को माफी मंगे, असीं क्यों मंगीए? फरमाया अगर यही लफज अल्लाह तुहाडे नाल या मेरे नाल मामला करे तो फिर साडा की मामला बनेगा? अगर कोई बंदा जिंदगी विच तुहानूं कहंदा ना भी मैनूं अल्लाह दे नाम ते माफ कर दो, उहनूं कर दिओ, वो दलीला ना मंगो उहदे अगे, या उहनूं ये ना कहो नहीं इहनूं जरा 2-3 घंटे लग लैण दिओ या इहनूं जनाब जरा समझ आ लैण दिओ। उहने अल्लाह वास्ते तुहाडे कोल माफी मंगी है,
और बहुत वड्डा इस दे अंदर सबक जिहड़ा मैं सिखिया, किसी का तो पता कोई नहीं, कि जिहड़ा तुहानूं कहंदा है ना राह जांदे भी अगर कोई गड्डी नूं कोई लग जांदा, ओह कहंदा भाई जी माड़ा बंदा अल्लाह वास माफ कर, तो की अल्लाह उन्होंने कोई जा यार तेन माफ किया। कोई बंदा तुहानूं गाल कढ़ छड्डदा, उन्होंने जा कह जा यार मैं तेन माफ किया, कुछ नहीं हुंदा। बस दिलदार सारे जेड़े बंदे दे अंदर माफी देन दी वुसत होवे ना, माफ करन दी वुसत होवे, ओही बंदा मर्द है, ओही बहादुर है। ते जेड़ा बंदा किसी नूं माफ नहीं ना करदा, नहीं मैं तो कोई बदला लेना है, बदला लेना अल्लाह की सिफत नहीं। अल्लाह की सिफत माफ करना। हो सकता है तू अल्लाह के बंदियां नूं माफ करे, अल्लाह तेनों माफ कर छड़े, ते जे तू बदला लेना तो फिर अल्लाह ने भी लेना है, फिर अल्लाह ने भी अपने आकाम तेरे को पुछने ने। जिंदगी विच एक मामूल बना लो अपना, सिख के जानी अज गल, जिंदगी बड़ा वड्डा भी किसी जुर्म किया होवे ना, तुहाडा नुकसान किड्डा वड्डा भी कर छड़े, जे तुहानूं कह छड़े ना भी अल्लाह के नाम ते मैनूं माफ कर दे, फिर आसमान वाल वेख के आखी मालका इन तेरे नाम ते आख्या, जा मैं तेरे नाम ते माफ कर छड़िया, जा मैं तेरे नाम ते माफ कर छड़िया। जेड़ा बंदा माफ करदा है ये बहुत वड्डी सिफत, माफ करना किसी नूं भी, किसी गलती तो भी माफ करना। हुण बंदे पता की आंदे ने, ऐ भी बड़ा वड्डा जुमला, बंदे ने एक बारी माफ करिए, दो बारी करिए, तीन बारी करिए, कितनी बारी करिए, ऐ भी सुन लो शरीयत की आंदी है। वे तुसी अपने मतहत ने एक बारी माफ करना, दो बारी करना, तीन बारी करना, कितनी बारी करना जी। असी गल सुन के भी अमल नहीं करते, गल सुन के भी इधर सुनने तो इधर कढ़ छड्डने, फायदा की होंदा फिर जुम्मे का भी ना बोलन दा। एक सहाबी रसूल आ गए नबी पाक दे कोल आके अर्ज की, हुजूर मेरा गुलाम है, वो गलतियां बड़ियां करदा है, सिखियो मैं भी, तो तुसी पहला मैं सीखा तो फिर तुसी। हजूर वो गलतियां बड़ियां करदा है, मैं उन्होंने माफ कर देना वा, दो बारी करदा, तीन बारी करदा, हजूर मैं बड़ा तंग आ गया तो हुण दसो भी मैं उन्होंने माफ करा या कढ़ छड्डा। यह भी गल सुन के बंदा फिर अमल ना करे तो फिर कित्थे बंदा टुट जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू आना पैना मैं एक दिन विच कितनी बारी माफ करा उहदी गलती नूं। बंदे गलती कर ही लेंदे ना, इंसान अगर उहदी जगह ते तुम ही होंदा तो तुम ही गलती कर लेनी सी। आज तू समझदार बनया भी मैं बड़ा समझदार हाँ। नबी पाक ने फरमाया, अगर तेरा गुलाम एक दिन विच 70 मरतबा भी गलती करदा तो तू 70 बारी उन्हें माफी देनी है। कितनी बारी? 70 बार तो कोई करता ही नहीं ना, कोई भी नहीं करता 70 बारी। लेकिन वेखो गल किड्डी उच्ची की, गल किड्डी अगे दी की नबी पाक ने फरमाया, तेरा गुलाम 70 बारी भी गलती करदा है, ओदी गलती ते तू सरजनश उन्हें सजा नहीं देनी, की करना उन्होंने माफ करना। ये नबी पाक ने फरमाया है, किसी मौलवी की गल नहीं, किसी पीर की गल नहीं, कि अगर तेरा मतहत तेरा गुलाम, ये हर बंदे वास्ते वे, ये औलाद वास्ते भी, अगर तेरी औलाद 70 बारी गलती करे तो उन्हें माफ कर। अगर तेरे घर में कोई 70 बारी भी गलती करता तो उन्हें माफ कर। ये सिर्फ है नहीं भी सिर्फ गुलाम की गल ना, जेड़ा जेड़ा तेरे मतहत है, जिदा जिदा तू सिस्टम चला रहा है, वो अगर 70 बारी भी गलती कर दें तो 70 बारी उन्होंने माफ कर। ये इस्लाम आंदा है, ये शरीयत आंदी। ये नहीं भी जिन्हें एक बारी कर छड़ी ठीक है जी हुण नहीं असीं इहनूं माफ करना, ना तू कौन है नहीं माफ करने वाला। वो रब को डर, कितने वो ना तेरे बारे लफज कह दे मैं तेनों माफ नहीं करना, फिर की करेंगा। किड्डी वड्डी गल। इशफाक अहमद साहब फरमान लगे, पुत्तर नूं पुत्त कहन लगे नुकसान तो भरच जाना गड्डी का, 3-4 लाख का नुकसान हो जाएगा, लेकिन तू वो गर्म लहजे ना गल की थी है, तू उन्होंने कहना मैं तेनों माफ ही नहीं करना। अगर ये जुमला अल्लाह साढ़े वास्ते कह छड़े तो फिर जिंदगी सीखो माफ करना। कोई गलती करता 2 बारी करता, 4 बारी करता, 5 उन्होंने कहा जा यार माफ किया, जा तेन माफ किया। पकड़ जी है ना, पकड़, कई बंदे कहते जी मैं बड़ी पकड़ करना, पकड़ ना करो। पकड़ करना ईमान वाले बंदे का काम नहीं, माफी देना माफ करना मोमिन बंदे की सिफत है। ये अल्लाह की भी सिफत है तो मोमिन बंदे की भी सिफत है, मोमिन भी माफ करता है। हुण इस तो अगे तो गल कोई नहीं ना रह गई भी 70 बारी भी कोई गलती करे तो नबी पाक ने फरमाया तू उन्होंने की करना है, ओदी गलती नूं माफ करना है एक दिन विच 70 बारी, फिर भी माफ करना ही। अगर वो सुधरता नहीं सुधरता ओदी सिर पीड़, तेरी सिर पीड़ नहीं। तेनों नहीं पूछा जाना भी तू इन्हें सुधारिया कि नहीं सुधारिया, तेरा काम है माफी देना, नरम दिल बंदे दा। अगली बात सुनो, गोलड़ा शरीफ दे ना एक पीर होए ना सैयद, पीर सैयद गुलाम मुहय्युद्दीन उर्फ बाबू जी सरकार, उन्होंने बाबू जी सरकार किया जाता सी। गोलड़ा शरीफ दे बड़े बड़े बुजुर्ग होए ने,
उन्हां दे बारे लिखिया कि वो ना सारा सारा दिन रेलवे स्टेशन ते जाके बैठा रहना। रेलवे गड्डी का स्टेशन नहीं हुंदा, उत्थे जाके सारा दिन बैठना, कई बारी रात पूरी भी उत्थे बैठे रहना। बाबू जी सरकार ने किसी ने आप नूं पुछया, हजूर तुसी ये रेलवे स्टेशन ते गल बड़ी सुनने वाली, यह रेलवे स्टेशन ते तुसी की करदे हो? ते आप फरमान लगे मैं रेलवे स्टेशन दे ना इंजन नूं वेखना, रेल गड्डी दे अगे जिहड़ा इंजन नहीं लगा हुंदा, मैं इहनूं वेखना। सुनियो गल किड्डी कीमती बात। पीर गुलाम मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक करोड़ा रहमत फरमाए, तवज्जो करे, हजूर ओनू क्यों वेंदे हो इंजन नूं? फरमाया इंजन दे अंदर दो तीन खूबियां ने जिहड़ियां मैनूं बड़ियां चंगियां लगदियां ने। वेखो अल्लाह वाले कित्थों कित्थों सबक ले लैंदे ने, किन्ना किन्ना चीज़ां विचों सबक ले लैंदे ने। रेलवे गड्डी दा जिहड़ा इंजन है ओनू वेंदिया रहना सारा दिन बैग, रात पूरी बैग। दरवेश अल्लाह वाले सैयद पुछया जी सबक की है? कहन लगे पहला रेलवे स्टेशन का जिहड़ा इंजन है ना गड्डी का, उहदे विच मैं पहली एक चीज़ सिफत वेखी है। हजूर केड़ी? फरमाया उहदे विच जिन्नी अग पाओ ना उन्ना ही ज़्यादा तेज चलदा है। पहला अग पाते सन ना, अग बालनी तो इंजन चलना। फरमान लगे उहदे विच जिन्नी अग सुटनी है उन्हें उन्ना फायदा देना है, उन्ना तेज चलना है, उन्नी रफ्तार उहदी तेज हो जानी है। तो उन्हें कभी भी नहीं आख्या भी मेरे च अग थोड़ी पाओ। जरा सोचियो गल, उन्हें कभी भी इतराज नहीं किया, वो इंजन कभी नहीं बोलिया भी मेरे ते अग थोड़ी पाओ। उन्हें कभी नहीं आख्या भी मेरे ते बोझ थोड़ा पाओ, किन्ना मेरे ते बोझ पाई जाते हो, मैं तो इन्ना चुक नहीं सकता। फरमांदे ने रेल गड्डी दे इंजन में सबक ये वे भी ओहदे च अग पांदे ने ते इंजन उन्होंने फायदा पहुँचाता है। वो अग सुट देना विच ते वह की करदा है, वह फायदा पहुँचाता है, उन्होंने नुकसान नहीं देता। वेखो किसी बंदे ते कोई बंदा किसी को गाल कढ़े या किसी ते कूड़ा सुट छड़े या किसी ते कोई इंज दी चीज़ सुट छड़े, अगला गुस्सा नहीं होंदा। कहंदे ने इंजन विच सिफत है कि वह अपने उत्ते अग भी पवांदा है ते अग सुटन वाले नूं फायदा भी, अग सुटन वाले नूं फायदा भी। पहली सिफत इंजन दी ये वे। हजूर बाबू जी सरकार फरमान लगे दूसरी सिफत ये वे दी कि इंजन का यह फायदा है कि ये पिछे जेडे डब्बे लगे होंदे ने ना, वो भावें चंगे होण ते भावें टुटे होण, जेडे ये नाल जुड़ जान ना उन्होंने मंजिले मकसूद ते पहुँचा छड्डदा है। जरा गौर करने इस गल के अंदर, जरा बरीक गल वे जेड़ा डब्बा इस इंजन पिछे जुड़ जाए, भावें वो एंड वाला होवे ते भावें वो पहला होवे, इन्हें फायदा एक जैसा ही पहुँचाना सारिਆਂ और मंजिल ते पहुँचाना है। पहले डब्बे नूं भी ते आखिरी डब्बे नूं भी। इन्हें ये नहीं वेखना भी जेड़ा एंड वाला है वो तो टुटा है, उसकी हालत नहीं ठीक, इंजन ने उन्होंने भी नाल उत्थे पहुँचाना है जिस तरह पहले डब्बे नूं पहुँचाना है। फरमांदे ने इंजन की दूसरी सिफत वे ये नाल लैके चलदा है। यह बड़ी वड्डी गल है, नाल लैके चलना। अगर इंजन कला भी जाए तो भी जा सकता, इथों लोट हो जे पिछे डब्बे कोई ना हो तो कला भी जा सकता है, उहदे विच खसूसीयत है, लेकिन वह डब्बियां नूं नाल लैके चलदा है, वह सारिਆਂ नाल लैके चलदा है। फरमान लगे मोमिन बंदा इंसान भी होवे जिहड़ा भैणां भरावां नाल लैके चले, कलियां ना दौड़ ला छड़े वे मैं पहलां पहुंच जा। जिहड़ा रिश्तेदारां नूं भैणां भरावां नूं माड़ियां नूं नाल लैके चलदा है, उन्हां नूं मंजिल मकसूद ते पहुंचांदा है। फरमांदे ने रेलवे स्टेशन दे गड्डी दे इंजन विच ये सिफत है। ते तीसरी वजह पता की है? आप फरमान लगे तीसरी वजह यह वे कि मुस्तकिल एक काम ते लगा है, ये अपनी लैन छड्डदा, अपनी लैन छड्डदा मुस्तकिल लगा है। ए फरमान लगे ए इंजन दे अंदर ना खसूसियतां ने जिहदी वजह तो मैं इंजन वेखना वा कि यार है किड्डा खुश नसीब है, अग भी अपने अंदर सटांदा है ते डब्बे बंदे भी पार लांदा है। फिर वेखो इंजन ने कभी ये नहीं पूछया भी ए रेलवे स्टेशन जेडे गड्डी च बहन वाला शराबी है कि नमाजी है, कभी पूछया उन्हें कि ए नेक है कि भैड़ा है? वो सारिਆਂ ਨੂੰ पहुँचाता है, लाहौर जाना तो सारिਆਂ जाना, शराबी भी जा रहा है ते नेक भी जा रहा है, उन्हें पूछया ही नहीं, किसी की जात नहीं सू पूछी, किसी का काम नहीं सू पूछया वे नमाजी बंदा उत्ते बहिए तो दूसरा जड़ा ना पवे मैं उन्होंने नहीं लैके जाना। फरमाते हैं ये सूफी की सिफत है, ये अल्लाह वाले की सिफत है। अल्लाह वाला जात नहीं पूछता, फकीर काम नहीं वेंदा वे यह गुनाहगार है कि यह चंगा है, तो जेडे नमाज जेड़ा बंदा आखे ना चंगे आउण ते भैड़े ना आउण, सूफी नहीं।
ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ बड़ी वड्डी बात है भी, मैं अज पढ़ी कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे कोल आया, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे ते कर्जा बड़ा है। की मेरे ते? सुनियो गल, हजूर मैं बड़ा परेशान हाँ, बड़ी मेहनत कोशिश करना, मेरे ते कर्जा नहीं लगता, कर्जे का बोझ दे थले मैं दबे होया, हजूर बहुत परेशान हाँ, तो मेहनत भी बड़ी करना तो कर्जा फिर भी नहीं लथदा। यह भी गल सीने च समा के लै जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर ने फरमाया भैणा भरा है नहीं होए होए। पहली बारी मैं गल पढ़ी जिंदगी पहली बारी और तुहानू सुना रहे हैं, ये तो फायदा लियो। नबी पाक ने सहाबी ने फरमाया भैणा भरा है नहीं? कहन लगा हजूर एक ही भैन है, एक ही भैन है। नबी पाक ने फरमाया घर जाके ना उसकी दावत कर, उन्होंने अपने घर बुला, उन्हें चंगा खाना खिला। की कर? चंगा खाना खिला। भैन की दावत कर, भैन नूं घर बुला, उसकी दावत कर, उसका खाना पका, तो फिर मैनू दसी आके चंद दिनों तो बाद। उन्हें कहा हजूर मैं कर्जे की गल करना पे, तुसीं कहण दे भैन की दावत करो, हमशीरा नूं घर बुला। हजूर ने फरमाया जो क्या कर। तुर गया, जाके उन्हें दावत की थी, भैन नूं घर बुलाया, खाना खिलाया, अच्छी खिदमत की थी, तुर गए घर अपने। 5-6 दिनों तो बाद आया, कहता हजूर मेरे ते अल्लाह की मेहरबानी हो रही है। ये तुहानू किसी पीर की गल नहीं सुनाई, तुहानू मदीने वाले की गल सुनाई जिहदा कलमा पढ़े। हजूर मेरा कर्जा भी घट हो गया है, हजूर मेरे ते मेहरबानी भी हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर विच भैणां भरावां दा खाना पके ना, उस घर विच रहमत होंदी है। उस घर विच की होंदी है? रहमत होंदी है। उत्थे करम होंदा है, उत्थे फजल होंदा है, जिहड़ा इकट्ठा करे सारियां नूं। अज टाइम किहदे कोल? हर बंदा मसरूफ है। जिहड़ा जरा चोखा ज्यादा अमीर हो जाता, वो तो भैणां नूं घर ही नहीं वड़न दिंदा। तो फिर अगों असीं पता की कहने, ए जी भैणां भरा तवीज़ करदे ने आके, ये सड़दे ने, ये हसद करदे ने साडे कोल। तेरे कोल कोई नहीं सड़दा भाई, तेरे तो कोई तवीज़ नहीं करता। ये नबी पाक दा फरमान ही, ये शरीयत आंदी है भी जेड़ा भरा भैणां भरावां नूं इकट्ठियां करके खाना खिलाएगा, उन्हां दी दावत करेगा, अल्लाह उहदी रोजी विच बरकत कर छड़ेगा। कर्जा भी लथ गया सारा, निजाम भी ठीक हो गया, कारोबार भी ठीक हो गया, सिर्फ भैन की दावत करने नाल। की करने नाल? वेखो ये नहीं गल, भैणां भरा अपने घरों सारे सही खांदे ने, एक बहाना होंदा है उन्होंने इकट्ठियां करन दा, उन्होंने मिल बह के। जिंदगी नफसा नफसी की दौड़ लगी, हर बंदे नूं पैसा चाहिए, हर बंदे नूं चंगा मकान चाहिए, हर बंदे नूं चंगी गड्डी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिहड़ी सच्ची गल मैनूं भी चाहिए, मैं तुहाडे तो वड्डा हिरस रखण वाला दुनियादारी दा, सारा कुछ चाहिए, लेकिन वो भरा खुश नसीब है जिहदे घर भैणां होंदियां ने। मैं अल्ल ऐलान कह रहा, वो भावें छोटा है तो भावें वड्डा है ते भावें दरम्याना है, जेड़ा भैणां नूं अपने घर बुला के उन्हां दी इज्जत करदा, उन्हां नूं खाना खिलांदा है, वो खुश नसीब भरा है, वो खुश नसीब है जिहदे घर भैणां होंदियां ने। ते भैणां सारियां भरावां दे घर होंदियां भी नहीं जे, यह भी मेरी गल याद रखिया जी। जिहदी बुढ़ी एक बारी नक वटे ना तो भैणां आंदियां ने असीं कोई तेरे खाने ते भुखे, असीं की तेरे घर लैण आउणा। ते जिहदे घर भैण ना आवे वो तो बदबख्त इंसान है, जिहदे घर भैणां भरा ना हो। यार है तुहानूं नबी पाक दी गल सुनाई सहाबी दी, फरमाया जाके भैन दी दावत कर, उहनूं घर बुला, उहनूं खाना खिला। भैणां खाने दियां भुखियां नहीं होंदियां, भैणां खाने दियां भुखियां नहीं होंदियां, उस तेनू कुछ दे के जान गियां। अच्छा जिस घर मेहमान आवे उत्थे की हुंदा है? बुची बोलो, रहमत होंदी है। कोई मेहमान आवे ते जिथे अपने भैणां भरा मेहमान बन के आउण, उत्थे कितनी रहमत होएगी। कसम खुदा दी, अगले दिन मैनू एक बंदा गल सुनांदा पिया सी, मैनू ज़हन च आ गई। कहंदा कारी साहब मैं साल दे विच 8-9 दफा सारे भैणां भरावां नूं अपने घर इकट्ठा करना, जमा करना, उन्हां दा खाना पकाना।
और उन्होंने जिन्नी खिदमत मेरे को हो सकती है, जरूरी भी नहीं तुम छोटा गोश्त ही पका के खवाओ, जिन्हें जो कि तुम है वो करो, तो तुहाडी भैन तुहाडे घरों खुश जाए, तुहाडे भरा तुहाडे घरों खुश जान, तुहाडे उन्हां दे दिलों दुआ निकले तुहाडे वास्ते। कल्ले बंदे की कोई जिंदगी नहीं, अपने वास्ते खाना या अपने वास्ते पकाना, वो कदे किसे वास्ते पका। कहंदा जे मैं 70,000 रुपया लाया ना, मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, मैं 70,000 रुपया अपनी भैनों के भरावां तो जमा करके उन्होंने खाना पका के उन्होंने खवाया, मेरा 70,000 लग्या ना, मैनू अल्लाह ने दूसरे तीसरे दिन ही लख दे छड़िया। हुण दसो, ये तो अजमाइया हुई चीज़ां, ये तो तजर्बे वाली चीज़ां तुहानूं दसना पिया। कहंदा मैनू कमी नहीं आउंदी, और कमी आउंदी भी नहीं। जेड़ा बंदा भैनों भरावां नूं घर जमा करदा ना, ऐ ना सोचो भी ये मेरी औलाद वालू वेख के सड़नगे या मेरे घर वालू वेख के सड़नगे, वो नहीं सड़ते। भरावां ने की सड़ना, भैनों ने की सड़ना, तुसीं एक खून, एक प्यो दे खून, एक मां दे खून। और खुश नसीब वो वेड़ा है, खुश नसीब वो दस्तरखान है जिथे सारे जमा होंदे ने, जिथे सारे कट्ठे होंदे ने। वगरना इस दौर में जमा होना, कट्ठिया होना, हुण गल्लां निकल गई ने, हुण कोई नहीं करता। तो जे अल्लाह ने तैनूं दिता है तो बुला सारिਆਂ ਨੂੰ, छोटी तो बुला लिया कर, वड्डी तो बुला, बहाने नाल ही आख्या चलो आओ जो जी सारे आओ, तुहाडी दावत करनी। अल्लाह की कसम इन्ने जी खुश हो जाणगे, तेरे वास्ते इन्नियां दुआवां दे के जाणगे, तेरे घर च कमी नहीं रहेगी। तो जेड़े भैणां भरावां नूं चंगा नहीं ना समझते, वो कल्लियां ही रहिंदे जे जिंदगी च, तो खुशियां उन्हां दे वेड़े नहीं आउंदियां। ऐ मेरी गल याद रख, किसे नूं खिला के खुश हो, किसे दे मूँह च लुकमा टुर गया, खुश हो यार मेरे घर को आके खा गया। नीयत करो इत्थे बह के, भैणां ने भरा ने अपने ने चाचे मामे ताए सारे, उन्होंने घर बुला के उन्हें दावत करया। ये ना सोचा कोई इन्हें साढ़े ते तवीज़ कर छड़ने ने या साढ़े नाल इंज करनगे उंज करनगे। तू अल्लाह वास्ते करना पे, तो जिहड़ा काम अल्लाह वास्ते कीता जाए उल्टा हो सकता है? सोचो ना, अल्लाह उहदे च नुकसान दे सकता है? कोई नहीं तेरा नुकसान करेगा, ना कर सकता है। रब ना चाहे तो बंदा कुछ कर सकता, किसी का नुकसान किसी के तवीज़ धागे ना कुछ नहीं हो सकता। जे रब ना चाहे किसी का असद कुछ नहीं कर सकता, जे अल्लाह ना चाहे। लेकिन इस जिंदगी च मामूल बनाओ, अज तो बाद भैनों नूं फोन करके ईद ते रोज़ियां च कोई इंज दी दावत कर लिया करो, सारिਆਂ बुला के खाने अच्छे पका के। जिन्हें माड़ा में कोई गल नहीं, तैनूं 5,000 की तोफीक 5,000 ला छड़, 4,000 ला, 1,000 रुपया ला, उन्होंने खुश रख, उन्होंने घर बुला। तेरे ते कर्जा होया वो भी लथ जाएगा, परेशानी हुई वो भी टुर जाएगी। यह बहुत वड्डा तुहानूं नुस्खा दसिया जिंदगी च, इहनूं याद रखियो, भुल्लिओ ना, इंशाअल्लाह फायदा हो। एक दिन ला के वेखी, जे तैनूं उस तो डबल ना लभे तो मैनूं फोन करके आखी भी कारी साहब तुसीं गलत गया सी, मेरे रसूल ते बैग तैनूं मिलणगे, और फौरन अल्लाह देवेगा। अपने घर की तरतीब बनाओ। अगर बेगम कहती भी नहीं नहीं ठीक नहीं, उन्होंने नहीं तेनों नहीं पता, मेरे भैन भरा ने वो घर आउणगे, बरकत होएगी। या सिर्फ है अपने भैन भरा, बीवी दे भी भैन भरा, उन्होंने भी वास्ते भी यही हुक्म है कि उन्होंने भी बुलाओ, अपने भी बुलाओ, सारिਆਂ वास्ते ये हुक्म है कि किसी को नफरत ना करो, किसी को दूर ना करो। अगली बात सुनो, उन्हें लिखा कि एक अल्लाह दे वली सन, दरवेश अल्लाह वाले, वो गली दे विच बैठे सन, ते नाल ही एक कुत्ता बह गया आके। की बह गया? कुत्ता बह गया। इधर अल्लाह दा वली बैठा है, तो सुनियो गल जी, नाल ही एक कुत्ता आके बह गया। तो कोई आप दा मनण वाला मुरीद आ गया, तुहानूं पता फिर वो मुरीदां दी आदत हुंदी है, तारीफ करदे ने, मेरे पीरां दी क्या बात है, मेरे पीरां दी जनाब बड़ी पहुंच है। उन्हां को खुश आमदी मुरीद सी, पीरां दी तारीफ करने वाला। कई बंदे एवं तारीफ करते ना, यह गल भी सुन लियो, जेड़ा बंदा एवं थोड़ी पिया तारीफ करे ना, ओदा हाल मैं तुहानूं दसन लगा जा जाए, वो किस तरह का बंदा है, जेड़ा एवं पिया क्या बात जनाब तुहाडी। उन्हें आके पीरां ना जरा वड्याण वास्ते, पीर साहब तुहाडी क्या बात है, तुहाडे नाल दा ते बंदा ही कोई नहीं, तुसी जनाब अल्लाह दे वली हो, तुसी दरवेश हो, तुसी फकीर हो, तुहाडी पहुंच तक ते कोई पहुंच ही नहीं सकता। वो जो अल्लाह वाले ने वेख्या ना भी ये मेरी खुशआमद करता पे, तो ये मेरी तारीफ पे करता, मैनू वड्याण वास्ते किसी की भी तारीफ करो। सानू को बंदा आखे सुल्तानी साहब थोड़ी आवाज़ बड़ी सोहनी, असीं फुल्लने कि यार बंदा कहता यार कैसी आवाज़ है इन्हां दी, कैसा पढ़ते हैं, कैसा शेर पढ़ते हैं, बंदा फुल्लदा है। वो बंदा विचों जिहड़ा ना वो बड़ा होर उच्च वड्डा बन जाता भी मेरी तारीफ की गई। तारीफ करना हर बंदा खुश होंदा जे, ये फितरती अमल है।
हुण फकीर कौन है, अल्लाह वाला कौन है? वो जो मुरीद ने आके वाह वाह तरीफां दे पुल बन्ने ना पीर साहब दे, तो पीर साहब कहन लगे बेलिया गल सुन जी हुजूर, फरमाया इन्नियां तरीफां ना कर, मेरे तो बेहतर ते गली दा कुत्ता है। कौन आंदा जी? कौन आंदा? लेकिन फकीर दी गल सुनो, अल्लाह वाले दी गल सुनो भी फकीर कौन है। फरमान लगे मेरियां ना तरीफां कर, तू मैनू बड़ा कोई समझना पे, ऐ जेड़ा नाल है कुत्ता बैठा है ना, ऐ तेरे पीर तो अफजल ही, ऐ तेरे पीर तो आला ही, ऐ पूरी नचोड़ कटियो इस गल दा जरा तवज्जो नाल। वो कहन लगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर केड़ी गल कर छड़ी तुसी, अशरफुल मखलूकात, तुसी अल्लाह दे वली हो, तुसी कुत्ते नू अपने तो अफजल पे समझदे हो, कुत्ते नू अपने तो आला पे समझदे हो। फकीर कहन लगे यार वाकई कुत्ता मेरे तो बेहतर है, कुत्ता मेरे तो आला है। हजूर हो किवें? फरमान लगे मेरे तो बेहतर है वे, एदा क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होना। बस इन्नी की गल है, एदा क़यामत वाले दिन कुत्ते का हिसाब नहीं होना, तो साडा होना है। उथे दसना ही की कमाया ही किथे लाया ही, उथे दसना ही तेरी रात किथे गुजरदी सी, तेरा दिन किथे गुजरदा सी, उथे दसना ही तेरा सलूक की सी भैणां भरावां नाल, उथे पता लग जाना। फरमांदे ने कुत्ता मेरे तो अफजल तां वे, एदा हिसाब नहीं होना, एदी जान छुट जानी है क़यामत वाले दिन, ते तेरे पीर नूं पुछया जाना उथे वे की रूप वटाया सी या की करदा रहा है, हिसाब होना है। ते कहन लगे हुण दस भी जिदा हिसाब ना होवे वो अफजल होंदा है या जिदा हिसाब होवे वो अफजल होंदा है? कहन लगे जी जिदा हिसाब ना होवे वो ही बेहतर है। फरमाया फिर कुत्ता बेहतर ही साढ़े तो, कि अपनी तारीफ सुनी नहीं, अपनी मैं या अपनी बल्ले बल्ले करवाई नहीं, अपने आप ने इन्ना मारिया इन्ना थले सुटिया, फरमाया मेरे तो कुत्ता बेहतर है, मेरे तो गली दा केड़ा बंदा कहंदा जे? हर बंदा कहंदा जी मैं ओदे, मेरी क्या बात है, मेरी गड्डी ओदे तो चंगी होवे, मेरी मोटरसाइकिल ओदे तो चंगी होवे, मेरा सूट ओदे तो चंगा होवे। साडे ये चीज़ां सानू लैके बह गईयां। ते जेड़ा बंदा कुत्ते नूं कहंदा पिया कि ये मेरे तो आला मेरे तो अफजल है, क्योंकि इहदा हिसाब नहीं होना, हिसाब देना है, मैं भी देना ते तुसां भी देना है। ते जे रब हिसाब लैण ते आ गया तो फिर काम मुश्किल हो जाना। यह भी मैं तुहानूं दस दिया, जे वो हिसाब लैण ते आ गया ना, इत्थे दुनिया दे हिसाब नहीं रलदे तो उत्थे अगे की देने जे हिसाब जा। सही बात है, इत्थे नहीं रलदे तो उत्थे पूरी जिंदगी का हिसाब देना पैना है, उत्थे किवें देंगे? नहीं दे सकते असी, कम से कम मैं तो नहीं दे सकता। तो ये अल्लाह के दुआ ये करो या अल्लाह साढ़े को हिसाब ना लई, असी इन्ने जोगे नहीं हुए तेरे हिसाब दे सकीए या तेरे हिसाब ते पूरा उतर सकीए। हैं गलतियां बड़ियां ने, ऐसियां भी गलतियां गुनाह ने जेड़े असी करके भुल गए हैं, सानू याद ही नहीं, सानू पता ही नहीं। तो जो हिसाब लैन ते आया तो फिर तो लैन च लगा ला छड़ना सारिਆਂ ਨੂੰ, मौलवियों ਨੂੰ, हर बंदे ने, चलो जी आओ जरा तुहाडा पता लग जाए अज इत्थे। तो इस वास्ते कोई भी तुहाडी तारीफ करदा ना तो तारीफ ना सुनिया करो अपनी। यह भी मैं तुहानूं एक नुस्खा दस, तुहाडी कोई तारीफ करदा ना जी तुहाडी क्या बात, उन्होंने कोई यार असी भैड़े जे बंदे आ, तू की साडी तारीफ पे करना, साढ़े तो गंदा बंदा ही कोई नहीं दुनिया ते। उन्होंने भी पता लगे भी ये मेरी तारीफ ने ना फुलना या ना खुश होना, इन्होंने विचली गल की समझ आ गई है। मैं वडियाण वास्ते भी कई बंदे पे करते हैं, चौधरी साहब तुहाडी क्या बात है, तुसी जनाब काम बड़ा सोहना करदे, तुसी इंज बड़ा करदे। अपनी तारीफ च अगर तुसी खुश होवोगे तो फिर वो खुश आमदी विच तुसी मारे जाओगे, फिर तुसी अपने आप को कुछ समझन लग पोगे भी मैं भी कोई चीज़ है वा भी बंदे मेरी तारीफ करते हैं। तो जे उत्थे ही गल मुका छड़ी भी नहीं यार असी कुछ नहीं, वो रब ही है सारा, वही निज़ाम चला रहा। आखिरी बात सुनो, बड़ी ज़रूरी और अहम बात, लाहौर का वाकया। लाहौर बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का। कहते हैं कि अखबार के उत्ते ना प्रॉपर्टी डीलर नहीं होंगे, वो फिर अखबार पढ़ते हैं, वेंदे ने भी किदा मकान वेचण वाला है तो कित्थे वेचण वाला है। अखबार के उत्ते ना उन्हें ऐड दी माई बाबे ने कि असां मकान फरोख्त करना है, तो जिन्हें मकान चाहिए होवे वो साडे नाल की करे, राबता करे। ऐ सुनियो गल, वो जिवें प्रॉपर्टी डीलर होंगे तुहानूं पता, वो फिर अपने अपने काम का हिसाब होंदा। उन्हें अखबार ते पढ़िया, नंबर शंबर लिया, उन्हें नाल एक पार्टी लई तो उन्होंने घर टुर गया। ये भी बहुत वड्डी गल है और बहुत बरीक गल जे, ऐ भी जिहड़ी तुहानूं सुणान लगा। उन्हें नाल पार्टी लई, उन्होंने घर टुर गया। जो घर बैठा तो उन्हें कहा जी तुसी ऐड दी अखबार ते असीं मकान वेचण, जी दित्ती है। माई बाबा कल्ले घर, बाबे ने उन्होंने जनाब बैठक च बिठाया
ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾ ਵਾਹ ਵੱਡਾ ਟਰੇ ਚਾਹ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਓ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਓ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਕਾਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਡ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਂਝ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਬੜਾ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਓ। ਉਹ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰੇਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਸਬਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਸਸਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੇਖਨੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦਮ ਜ਼ਿੱਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਮਾਈ ਵੀ ਰੋ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੋ ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਸੁਨਸਾਨ ਮਕਾਨ 'ਚ ਦੋ ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ। 1000 ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਜੰਮੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਲਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ।
कहन लगे साड़ी ए ख्वाहिश है कि साढ़े पुत्र साढ़े कोल बहन, साड़ी औलाद साढ़े कोल पवे। ये वेले ने अनमोल तोहफे ने टुर जाना इन्होंने। साल बाद 2 साल बाद जाऊँ जो मां मर गई प्यो मर गया, फिर तू जिन्ना मर्जी भी आखेगा हूँ मेरे को टाइम है, फिर तेरे टाइम का नहीं फायदा। हूँ टाइम दे उन्होंने, हूँ उन्होंने दिल करता है, कसम खुदा दी बाप का दिल करता मेरा पुत्र मेरे नाल गल्लां करे। ओ यार तेन कोई भी गल नहीं आती अब्बे के सामने, बाहर तो तू बड़ा शयार है, बाहर बड़ियां गल्लां करना, अब्बे नाल एक गल भी नहीं आती, मां नाल तेन एक गल भी नहीं आती। मां बाप कोल पवो, उन्होंने टाइम दिओ, उन्होंने तुहाडे पैसे की नहीं लोड़। 10 मिनट उन्होंने को बह जा अम्मी जी कोई गल एवं पुरानी कोई गल छेड़ लो, कसम खुदा दी वो खुश हो जाएंगे कि मेरा पुत्र साढ़े कोल आके बैठा। तुसी प्यो बने हो, तुसी इस चीज़ नूं जानदे हो। अगर तुहाडा पुत्र तुहाडी जेब च लाख रुपया भी पांदा है ना, तो तुहानूं टाइम नहीं ना दिंदा, वो लाख रुपये का भी कोई फायदा नहीं। मैं तुहानूं सच्ची दसां, पैसिਆਂ नाल मां प्यो नहीं राजी हुंदे। मैं सुनिया गल्लां, मैं अगले दिन एक बजुर्ग मैनूं लभे ने माई बाबा, उन्हें कहा पुत्र बड़े पैसे सानू देंदे ने लेकिन सानू को टाइम नहीं देंदे, साढ़े कोल बहंदे ने, मसरूफ बड़े ने। ते जिन्हां दे टुर गए ने वो पछतांदे पे ने, अज हुंदे ते असीं उन्हां कोल बहंदे, अज को गल करदे, अज को अपना दुखड़ा फोलदे, मां नूं यह गल सुणांदा, अब्बे नूं यह गल सुणांदा। ते जिन्हां दे हयात ने, जिन्हां नूं जिंदा ने, उन्हां कोल टाइम बहन दा टाइम कोई नहीं, गल करन दा टाइम कोई नहीं। अब्बा जी किन्ने पैसे चाहिए, वो चले आ तेरे पैसे चाहिए ने उन्होंने, तू 2 मिनट आके बह जाना, अल्लाह की कसम है पूरा महीना तेरा प्यो तेरे वास्ते दुआवां करता रहता कि मेरा पुत्र मेरे कोल आके बहंदा, मेरी औलाद मेरे कोल। ते जम्मण का की फायदा इन्ने पुत्र जम्मण का जे किसी कोल नहीं बहना, तो जे किसी गल नहीं करनी कोई फायदा है वे? दसो यार कोई फायदा है वे? मसरूफियत नहीं मुकनी, ये तेरी ते मेरी मसरूफियत उदों मुकनी जो स्पीकर च जलान होना है लामा सुल्तानी साहब दुनिया टुर के मर गए न, टुर गए जे, वो फिर मसरूफियत मुक जानी, उंज नहीं मुकनी। जो मर्जी ढिल ला लो, नहीं मुकनी मसरूफियत। तैनू टाइम कढ़ना पैना है और अपनी जिंदगी का मामूल बना, वालदैन नू टाइम दे, उन्होंने कोल बह, रोजाना 24 घंटिया 5 मिनट भी कोई नहीं तेरे को मां वास्ते। यार यारां नाल तो तू इन्नी देर बैठा रहना, 10 मिनट भी कोई नहीं। फिर ऐसी जो वालदैन दे कोल बहना तो फिर भी कोई गल नहीं होनी उत्थे, क्यों जो उत्थे भी अज मुंह बना के बैठा रहना। कोई इंज दा अपनी जिंदगी का मामूल बना, पैसे नहीं, उन्होंने तेरा वक्त चाहिए, तेरा कोल बहना चाहिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली होंदी है, बड़े खुश होंदे ने। वडेरा बाबे दे कोल बंदा एवं पुत्र जाके जफा मार गए, आई साहब की हाल है, बाबा जी की हाल है, अबू जी की हाल है, तो वो बड़ा खुश होंदा है। अथरू पे वगदे ने बंदे ने, कसम खुदा दी गल हकीकत है। असी अज प्यो बने हैं ना, तो ये तो साढ़े छोटे ने, तो जूं जूं वड्डे होने, तो जो उन्हें सानू टाइम नहीं ना देना, फिर उदों सानू पता लगना भी एक ही चीज़ सी, एक ही गल सी। वो तरसदे ने वे साडा पुत्र वड्डा पुत्र को साढ़े को बवे, को छोटा पुत्र बवे, को गल ही करे यार। राह जाते अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, जिवें बगाना अब्बा जी सलाम वालेकुम, तेरा पुत्र जाता पे बदबख्त। जिंदगी च यह गल एक याद रखो, टाइम दिओ यार, अपनी मां नू टाइम दिओ, अपने बाप नू टाइम दिओ। बाहर टाइम दिता जाता है, नहीं दिता जाता, खसमां नू खाण यार, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टाइम वालदैन नू लाजमी दिओ, उन्हां दे कोल बवो, वो खुश हो जाएंगे। मैं तुहानू सच्ची पे दसदा जी, वगरना और जुम्मे भी पढ़ते रहे, तकरीरां भी सुनते रहे, करते भी रहे, तो जे अमल नहीं करना तो फायदा। नीयत करते हुए काम करोगे, वो चलो जिन्हां दे जिंदा ने उन्हां कोल ते जे है जे मौका, जिन्हां दे टुर गए ने वो तो मौका गवा बैठे, ते जिन्हां दे कोल है जे मौका, यह मौका ना गवाओ। हो सकता ही तेनों काम नहीं लभदा पे, अब्बे दे कोल बैठा तेरे, उदों अंदरों दुआ निकली यार, कैसी दुआ निकली। अल्लाह पाक तेनों कारोबार दे छड़े, अल्लाह तेनों काम दे छड़े, ते जिवें करेगा तेरी औलाद ने उंज ही करना साढ़े नाल। जे अज असीं टाइम नहीं ना देंदे पे, तो साड़ी औलाद, अपनी औलाद ते भी कोई ना तवक्को रखियो, सही बात है, को तेरे कोल बवेगी या तेरे नाल कोई गल करेगी, उन्हें भी नहीं करना। इस वास्ते अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गोवा, अल्लाह इन्हां बातां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। ये जिहड़ियां बातां कीतियां जांदियां ने, इन्हां यार याद भी रखिया करो, ते अमल दी भी कोशिश करिया करो। चलो एक दो बात अमल हो जाए, अल्लाह पाक साड़ी बख्शे फरमा छड़े। मैं